मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग गृह विज्ञान की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक है वो जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और कोशिश करिएगा कि इन प्रश्नों को एक से कई बार पढ़ने का, क्योंकि जब आप सीरीजों को कई बार पढ़ते हैं तो वहाँ से जो प्रश्न बैंक परीक्षा माने होते हैं वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणुत्सर्जन, शुक्राणु स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा। जी हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। एक शुक्राणु कोशिका से शुक्राणु बनते हैं। 8, 5, 4, 1 फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा या उन सभी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग और आप लोग भी कि यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 4 होगा। काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए गैल्यूलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं कार्पस ल्यूटियम, पुटिकाए, थीका एक्सटर्ना, एंडोमेट्रियम। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, कार्पस ल्यूटियम, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। हम बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल की तरफ। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पर लाइव चल रही है। निःशुल्क क्लास सभी के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लिक ओप्लाज, साइटोप्लाज्मिक झिल्ली। सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा चौथे का। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा केंद्रक झिल्ली। केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। अगला है नर में FSH कोशिकाओं का उद्दीप्त करता है। लेडिंग कोशिकाएं, इंटरसिप्टियल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, शुक्राणुजनक कोशिकाएं। तो सभी साथी जवाब दीजिएगा इसका। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा सर्टोली कोशिकाएं, मैंने इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा होगा। अगला है कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, 1 और 3 दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, एस्ट्रोजन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, अर्थात तीसरा इसका सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अब लोग वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। आपके सामने प्रश्न नंबर 7 है, भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को कहते हैं टेराटोजन, एमनियोन, वर्निक्स केसोसा, लेनुगो। तो सभी साथी जवाब दें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा लेनुगो, मतलब चौथा इस प्रश्न का डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 8वां कि गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को कहा जाता है RH असंगति, इन विट्रो निषेचन, सेरोगेसी, अस्थानिक गर्भावस्था। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अस्थानिक गर्भावस्था, मतलब डी वालों के जवाब सही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं। निम्न फोलेट स्तर है, निम्न लिपिड स्तर है, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर है, निम्न प्रोटीन स्तर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा निम्न फोलेट स्तर है। आप लोग टेलीग्राम में दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, जहाँ पर आपको सभी को क्लास नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगी। सभी क्लास निःशुल्क आपको मिल जाएगी। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? फुफ्फुस, गर्भाशय, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कार्ड। सभी साथी जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ, प्लेसेंटा, सी वालों के जवाब सही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का 11वां सवाल, गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? 30 ग्राम, 5 किलोग्राम, 12 किलोग्राम,
बाहर बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा तकनीकी समस्या चल रही है, इसकी वजह से आज ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद अगली सीरीज में मिलेंगे तो हम और प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज 11 प्रश्न ही पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 12 किलोग्राम। और अगर आप घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपको जनपद जौनपुर से लाइव मिलती है। ठीक है, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, ये निःशुल्क क्लास आप सभी को मिलती रहेगी। आगे से हम और ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।